एवरीवन, वेलकम टू अस्मा स्टोरीज। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज आप लोगों के साथ में आई हूँ अपनी स्टोरी शेयर करने, जो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग आप कह लें साबित हुई है। और मेरी ज़िंदगी जो है बढ़ गई, मैं मरते मरते बची। तो वो सब कैसे हुआ, क्या हुआ, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हो सकता है कि आप लोगों को इससे कुछ आप लोग भी जो गलती मैंने की वो ना करें और अपने लिए खुद से प्यार करें और अपना ख्याल रखें। तो हम शुरू करते हैं आज की स्टोरी। ये बात है कोई आज से 4 साल पहले की। हुआ ऐसे था कि मेरा छोटा बेटा अमार हुआ। तो उसके बाद आपको पता है वेट गेन वगैरह हुआ होता है। तो मैंने उस चीज़ की इतनी तवज्जो नहीं दी। थोड़ा सा टाइम गुजरा तो मैं ना बहुत ज़्यादा मोटी होना शुरू हो गई। आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा कि मैं काफ़ी मोटी, डबल चिन और वो सब। तो अच्छा, मेरे साथ ना शुरू से एक इशू रहा है कि मैं ना आप कह लें कि बहुत ज़्यादा वेट कॉन्शियस हूँ। मुझे मतलब बहुत टेंशन होने लगती है अगर मेरा वेट बढ़ने लगे। तो हुआ ऐसा कि जब मेरा वेट बढ़ना शुरू हुआ तो मैंने फ़ौरन डाइटिंग स्टार्ट कर दी। आपको पता है मैं जो हूँ ना, शादी से पहले और शादी के बाद भी कुछ अर्से तक मेरा ये रूटीन थी कि जब मुझे लगता था कि मेरा वेट बढ़ रहा है तो मैं डाइटिंग करना शुरू कर देती। और डाइटिंग मेरी ऐसी होती थी कि वो फाके वाली, कि जैसे अब 1-2 वक्त का खाना ना खाऊं या कुछ स्किप कर दूं तो मील तो शायद मैं कमज़ोर हो जाऊं, पतली हो जाऊं। लेकिन हो ये रहा था मेरे साथ उस टाइम कि मैं डाइटिंग कर रही थी, लेकिन मुझे वीकनेस अंदर से इतनी शदीद हो रही थी। कहने को आप, मेरा वेट इतना बढ़ रहा था कि मेरे कपड़े मुझे तंग हो गए थे और मेरा फेस भी इतना बड़ा, डबल चिन। और जो है हद से ज़्यादा मतलब मेरा वेट बढ़ रहा था। और मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि अगर वेट बढ़ रहा है तो ठीक है, वेट बढ़ना तो एक है, तो आपको अंदर से कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए ना। अगर आपका वेट बढ़ रहा है, अगर आप हेल्दी हो रहे हो ज़्यादा। तो मेरे साथ उल्टा हो रहा था। मतलब इवन मैं कहती हूँ, मैं जब सबको बताती जब हूँ तो एक ये चीज़ बहुत छोटी सी होती है जो मुझे होता है कि जैसे एक अंडा फेंटना, ये एक बहुत आसान सा काम है, कोई भी कर लेता है। लेकिन उस टाइम एक अंडे को फेंटना मेरे लिए ना इतना बड़ा काम होता था कि जब मैं उसको फेंटना शुरू करती थी तो मेरी लिटरली ये जो जगह थी ना वो ऐसा लगता था कि बस अब टूट के गिर जाएगी। इतना मेरे जो है ना तकलीफ होती थी हाथ में। अच्छा, मैं जुनैद को नहीं कहती थी। जुनैद को मुझे होता था कि जुनैद क्या कहेंगे कि मुझसे इतना सा काम भी नहीं हो रहा। और जो ज़ाहिर बाज़ाहिर देखने में एक बंदा आपको हेल्दी लग रहा है तो किसी को क्या पता उसके अंदर क्या चल रहा है। तो इस मामले में मैं कहती हूँ कि मेरे जेठ हैं एक, अल्लाह मियां उनको ज़िंदगी सेहत दे। मैं कहती हूँ शायद अल्लाह ताला वसीला बनाता है आपको मदद करने के लिए, आपकी उसके लिए। तो वो जब भी हम उनके घर जाते थे ना तो वो जुनैद को कहते थे कि यार अस्मा की ना, मुझे अस्मा का जो फेस है ना वो मुझे स्वेल लगता है। मतलब ये नहीं लग रहा कि वो उसका वेट बढ़ रहा है, वो सेहतमंद नहीं लग रहा, फेस पे ना स्वेलिंग सी लग रही है। तो फिर जुनैद ने भी मुझे कहा कि यार ये ना भाईजान भी ये कह रहे हैं। तो मुझे भी होता था। फिर मैंने सोचा कि यार वाकई में अंदर कुछ मसला तो चल रहा है, क्योंकि मुझे बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जाना होता था तो वो थोड़ा सा फासला था लेकिन मेरे से चला नहीं जाता था ज़्यादा। और सांस फूल रहा है। और सबसे बड़ा जो उसका एक था मामला, वो था एंग्जाइटी। अच्छा, ये हो क्या रहा था हमारे यहाँ असल में थायराइड को लेके हम लोगों को, मतलब मैं अपनी बात करूँगी कि मुझे नहीं पता था कि पहले कि थायराइड, मैंने साइंस में बस पढ़ा था कि एक ग्लैंड है हमारे अंदर और बस जो नॉर्मल बाकी ग्लैंड्स की तरह। लेकिन ये ग्लैंड किस कदर इम्पॉर्टेंट है और इससे क्या हो सकता है अगर ये सही से काम ना करे, मतलब ये मेरे लिए अलार्मिंग था जब मुझे पता चला। जब मुझे पता चला कि मैं डायग्नोज हुई इस चीज़ के लिए कि मुझे हाइपोथायरॉइड है। अच्छा, हाइपोथायरॉइड होता क्या है, मैं ज़्यादा डिटेल में कहानी की जाने से पहले आपको बता दूं कि होता क्या है हाइपोथायरॉइड। हाइपोथायरॉइड ये होता है कि जो हमारा ग्लैंड है वो यहाँ पे होता है, थायराइड ग्लैंड। वो जो है जब थायरॉक्सिन जो है वो प्रोड्यूस करता है। अगर वो बहुत ज़्यादा थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करना शुरू कर दे तो होता ये है कि वो ओवर एक्टिव हो जाता है। तो आप ना कमज़ोर होना शुरू हो जाते हो। मतलब जो अक्सर लोगों को जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं, इंतहाई वेट लॉस हो जाता है और वही वीकनेस सब कुछ चल रहा होता है, तो वो ओवर एक्टिव होने की वजह से होता है। मेरा जो मसला था वो था अंडर एक्टिव। वो हो ये रहा था कि वो इतनी थायरॉक्सिन प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा था। बज़ाहिर मेरा देखने में जो है ना पफ़ी फेस हो रहा था और वेट मेरा बढ़ रहा था, लेकिन अंदर से मुझे इतनी वीकनेस हो रही थी क्योंकि मुझे तो नहीं पता था कि वो क्या सीन है क्या नहीं है। तो एक है जुनैद ने, ज़ाहिर है पे जब ये बात हुई कि एंग्जाइटी भी मुझे इतनी शदीद होनी शुरू हो गई थी कि जो है मुझे ज़रा सी बात पे रोना आ रहा होता था। और जो है नेगेटिव थॉट्स के बस जो मेरे पास है सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और मैं इस काबिल नहीं हूँ, ये मतलब आप एंग्जाइटी में जो भी आप सोच सकते हो इवन। तो उस तरह से बस रोना आया जा रहा है आया जा रहा है। उन दिनों हमार भी बहुत छोटा था, ज़ाहिर है बच्चे जब छोटे होते हैं तो काम और भी ज़्यादा होते हैं बच्चों को लेके। तो ऐसा हुआ कि फिर जब हमने सोचा कि यार ये तो ना हमें डॉक्टर को दिखा ही लेना चाहिए क्योंकि ये अब ज़्यादा मसला ना सीरियस होता जा रहा है।
तो फिर हम लोगों ने ना कंसल्ट किया, जुनैद के एक दोस्त हैं, उन्होंने हमें बताया कि एक शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, उसमें बैठते हैं डॉक्टर आमिर नज़ीर, आप ना उनके पास जाएं। अच्छा, तो फिर ऐसा हुआ कि जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने सबसे पहले तो ना डॉक्टर ने जो है ना ढेर सारे हमें टेस्ट लिख के दे दिए। और जब टेस्टों की रिपोर्ट आनी थी 2 दिन बाद, अब जब 1 दिन बाद टेस्ट की रिपोर्ट, एक रिपोर्ट में खाल से आ गई होगी ब्लड टेस्ट की, तो जुनैद को ना इमरजेंसी से शिफा की कॉल है कि आपकी वाइफ यहाँ एडमिट है और ना आप उनको ब्लड लगवाएं। तो जुनैद ने कहा मेरी वाइफ तो मेरे साथ है यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि मतलब फिर आप कल फ़ौरन ओपीडी आएँ, और उनका जो है ना एचबी लेवल, आयरन लेवल बहुत डाउन है, ये है वो है। तो अच्छा, मैं भी डर गई, मैंने कहा खैर शायद मैं मरने वाली तो नहीं हो गई, पता नहीं मुझे कोई खुदा ना खास्ता ऐसी बीमारी तो नहीं हो गई। तो खैर हम लोग अगले दिन डॉक्टर के पास गए, तो उसने देखा, सारी रिपोर्ट्स उसने हमें दिखाई। उसने कहा कि भाई ऐसा है कि आपका जो थायराइड है ना, उसका जो है ना वो अंडर एक्टिव है, और उसकी वजह से जो आपका ये वेट गेन है, और जो अच्छा वो ना मुझे बस ऐसे कहा जा रहा था कि अच्छा आपको एंग्जाइटी होती है, आपको रोना आ रहा होता है। मैंने कहा हाँ आ रहा होता है। अच्छा, वो कह रहा है कि अच्छा फिर आप से कमज़ोरी आपको हो रही होती है, आपसे ये नहीं हो रहा, तो वो नहीं, मतलब जो जो वो बातें मुझे बता रहा था ना सिम्टम्स में, कहती हाँ हाँ ये सब मेरे साथ हो रहा है। तो वो कहते हैं कि मैं हैरान हूँ कि आप जो है ना इस टाइम रह कैसे रही हैं, मतलब आप कैसे जो है ना सारा कुछ मैनेज कर रही हैं, क्योंकि आपकी जो हेल्थ की कंडीशन है वो बहुत ख़राब है। फिर उसने जो दिखानी शुरू की रिपोर्ट्स हमें, मेरा आयरन लेवल कोई मेरे ख्याल से आई डोंट नो कि शायद नॉर्मल कितना होता है, लेकिन मेरा उस टाइम जो था ना कुछ 4 था। और जो है एचबी मेरा कोई पहुंचा हुआ था 6 पे। और पता नहीं B12 विटामिन, और मतलब ऑलमोस्ट हर चीज़ जो थी ना मेरी, वो ऑलमोस्ट डेड एंड पे थी। तो उसने जुनैद से फ़ौरन सबसे पहले तो ये कहा कि जो है ना ये तो मैं पहले तो क्योंकि आयरन बहुत लो है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बता दें कि आप जो है ना ब्लड लगवाएंगे या ड्रिप्स लगवाएंगे, जो होती है ना मेरे ख्याल से वीनोफर होती हैं शायद, ये पता नहीं कोई ब्लड की ड्रिप्स लगती हैं उसकी आयरन की। तो जुनैद ने कहा कि ड्रिप्स लगवा लेते हैं ब्लड, क्योंकि आपको पता है ब्लड लगवाते हुए पाकिस्तान में तो डर ही लगता है कि भाई पता नहीं कैसा होगा क्या होगा। तो खैर वो फिर उन्होंने मुझे मतलब B12 के इंजेक्शंस उन्होंने मुझे दिए, और वो ऐसे थे कि सुबह शाम मुझे लगने थे। और जो है ड्रिप्स कोई वीक मुझे ड्रिप्स लगी हैं, ऑल्टरनेट डेज पे करके कोई 10-12 ड्रिप्स मेरे लगी। अच्छा, फिर उन्होंने मुझे ना बताया, सारी डिटेल उन्होंने बताई कि होता ये सब, ये सारा प्रोसेस होता है कि जब आपका थायरॉक्सिन नहीं बना रहा, तो हम आपको अलग से आपको हार्मोन लेने पड़ेंगे। तो डेली बेसिस पे लाइफ टाइम आपको जो है ना मेडिकेशन, थायरॉक्सिन के नाम से एक मेडिकेशन आती है, थायरोनॉर्म थी जो मुझे पाकिस्तान में मिली थी, तो वो आपको खानी है, और वो आपको डेली खानी है। मतलब जब स्टार्ट में मेरी इनिशियल जो डोज थी, आपको यकीन नहीं आएगा, वो थी 100 mg की 4 टैबलेट्स मुझे रोज़ नाश्ते से पहले खानी होती थी, क्योंकि मेरा बहुत बुरा हाल था थायराइड का। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कम कर करके तो अब जो है ना वो मेरी इस उस पे आई हुई है कि अब जो है ना मेरा जो है वो ये है कि मुझे वीक में 4 डेज़ एक खानी है नाश्ते से पहले, और 2 डेज़ वीकेंड्स पे मुझे 2-2 टैबलेट्स लेनी है 100 mg की। तो अब इस सारे उसमें बीच में जो है जब मुझे आप यकीन नहीं करेंगे कि जब मैंने वो वीक सिर्फ एक वो मेडिकेशन ली है, मेरा वेट इस कदर तेज़ी से कम हुआ कि मुझे कोई यकीन नहीं आ रहा था। मैं पहली वाले कपड़े मुझे आने शुरू हो गए, मेरा फेस नॉर्मल हो गया, मेरी बॉडी नॉर्मल हो गई। तो वो असल में डॉक्टर, जब मैं उसने मुझे 10 डेज़ बाद बुलाया था, मंथ बाद आई थिंक बुलाया था, तो मैं जब दोबारा गई तो उसने कहा कि आपको लग रहा होगा कि आपको दोबारा ज़िंदगी मिल गई है। और मैंने उसे कहा लिटरली मुझे ये फील हो रहा है कि जैसे ना मैं दोबारा ज़िंदा हो गई हूँ, क्योंकि जब ड्रिप्स लग गई, इंजेक्शन रेगुलर लग रहे थे, मैंने मेडिकेशन रेगुलर नहीं ली, तो मुझे ना खुद एनर्जी अपने अंदर थोड़ी फील होना शुरू हुई। जो बुरी हालत मेरी एंग्जाइटी से हो रही थी, रोना आ रहा है मुसलसल, कोई काम नहीं किया जा रहा, तो जो है वो सारा का सारा जो है ना आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट होना शुरू हो गया। तो मैं आप लोगों से इस वीडियो को बनाने का मकसद, ये बात शेयर करने का मकसद ये था कि थायराइड का जो है ना, मतलब मैंने अब जब मुझे पता चला थायराइड का, तो मुझे उससे पहले बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात जो मतलब नॉर्मली हम माएँ जो है करती हैं, वो ये है कि हम लोग अपनी सेहत पे तवज्जो नहीं देते। हम लोगों को होता है कि चलो छोटा सा मसला है ना, आप 1-2 दिन में खुद ही ठीक हो जाएगा, जस्ट इग्नोर करो उसको, अनटिल के वो जो है कोई और बड़ा मसला नहीं बन जाता हमारे लिए। तो मैं कहती हूँ मैं शायद लकी थी, अल्लाह भला करे मेरे भाईजान का, कि उन्होंने इतना ज़्यादा हमें कहा कि नहीं डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ। तो आज मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ, माशाल्लाह ठीक हूँ। और अभी अच्छा, इसके लिए मेडिकेशन आपके लिए आप कह लें एक तरीके से लाइफ लाइन है, आपको वो लेनी ही है। अगर आप वो छोड़ते हो, तो डॉक्टर ने मुझे कहा है कि आपने बस इस मेडिकेशन को छोड़ना नहीं है, तो जो है ये आपको बस खानी ही है, और उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह नहीं है। बस वो ये है कि आप कह लें कि आप एक्सटर्नली वो था जो है ना हार्मोन्स ले रहे हो वो, क्योंकि वो हमारी बॉडी नहीं बना रही वो हार्मोन।
इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये अगर आप गूगल पे भी सर्च करें तो ये नॉर्मली आजकल बहुत कॉमन हो गई है ये चीज़। और अगर आपको हो जाता है ये प्रॉब्लम अंडर एक्टिव और ओवर एक्टिव, तो आपको लाइफ टाइम मेडिकेशन लेनी है। तो अभी बल्कि जब मैं यहाँ पे सिंगापुर शिफ्ट हुई हूँ तो मेरी यहाँ पे मेडिकेशन चेंज हुई, क्योंकि यहाँ पे ज़ाहिर है वो पाकिस्तान वाली नहीं मिल रही थी मेडिसिन, तो उन्होंने ऑल्टरनेट उसका मुझे दिया। तो केमिस्ट जो था उसने मुझे कहा कि आप जो है ना, ये जब मेडिकेशन कई लोगों को सूट नहीं करती, तो आप जो नॉर्मल डोज लेती हैं उससे आप थोड़ी कम लें। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि मैंने कोई 2 महीने वो मेडिकेशन जो है ना, एक डोज जो मुझे वीकेंड पे 2-2 टैबलेट्स लेनी थी, वो मैंने एक-एक लेनी शुरू कर दी। तो दोबारा मेरी वही कंडीशन होना शुरू हो गई। और अभी जो रिसेंटली मेरे ख्याल से 2 हफ्ते हुए होंगे, मैं गई हूँ डॉक्टर के पास, तो उसने बताया है कि दोबारा मेरा थायराइड जो है ना, उसने थायराइड ने काम करना मतलब बहुत ही कम कर दिया है और बहुत बुरी हालत हुई हुई है दोबारा। और HB मेरा शुगर अब 6 पे तो नहीं गया, लेकिन मेरा HB 8 पे आया हुआ है और आयरन मेरा दोबारा 4-5 कुछ हुआ हुआ है। तो अब खैर दोबारा जो है वो मेरा वेट भी दोबारा बढ़ना शुरू हो गया। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो मेरा वेट भी काफ़ी बढ़ गया था। आज का ज़रा फिर दोबारा, क्योंकि अब मैंने दोबारा तकरीबन 2 हफ्ते हो गए मेडिकेशन नॉर्मल मेरी शुरू हुई है जो डोज में ले रही थी। तो अब ज़रा मेरे दोबारा जो है ना वो स्वेलिंग वगैरह मेरे फेस पे से, बॉडी पे से कम हुई है। तो अब मैं ज़रा दोबारा थोड़ी सी अपनी फॉर्म में आ रही हूँ। तो मैंने सोचा कि यार ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ, शायद आप में से किसी की हेल्प हो जाए। और किसी को ऐसे कोई इशू है हम लोग जो इग्नोर कर रहे हैं, तो काइंडली इसको इग्नोर ना करें। ये हमारी बॉडी हमें इल्हाम दे रही होती है, मुसलसल हमें जो है बता रही होती है कि इस टाइम जो है कुछ गड़बड़ चल रही है अंदर, और हम उसको इग्नोर करते रहते हैं अनटिल कि वो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाता है। तो मैं लकी थी कि जो है वो जुनैद के उस पे पैनल पे थे शिफा, हमारे जुनैद को ऑफिस की वजह से माशाल्लाह वो था, पॉसिबल था उनके लिए। और वो डॉक्टर बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। मतलब मैं अक्सर डॉक्टर ऐसे होते हैं ना, जो जब आप उससे जाके अपना मामला डिस्कस करते हो, बात करते हो, तो आपके जो है ना आपको तसल्ली होती है। वो आपको बताते हैं कि एक चीज़ किस तरह से ठीक होगी, क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो वो इस मामले में बहुत अच्छे डॉक्टर थे। मैं जब यहाँ पे जो मुझे डॉक्टर मुझे मिले, मैं उससे इतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन जाहिर है वो नॉर्मल वो पाकिस्तान वाली तसल्लियाँ नहीं दे सकते। एक जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि अब मैंने किस तरह से अपने आप को इस चीज़ के लिए मेनटेन रखा हुआ है, वो ये है कि अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि भाई आप माँ अपनी बच्चों की अम्मी नहीं लगती, या और मुझे मतलब लिटरली मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे कोई कहता है कि भाई आप जो है मैरिड नहीं लग रही, या आपके लगता नहीं है कि आपके 3 बच्चे हैं। किसको तारीफ पसंद नहीं है हम लड़कियों में से सबको ही पसंद है। तो जो है वो उसका ये है कि एक तो यार जो है ना डाइट कंट्रोल, मैं फिर भी इतनी नहीं करती, लेकिन कोशिश करती हूँ कि कम से कम जो है अपना जो है ना वेट जो एक मैंने एक रखा हुआ है कि बस मेरा इतना होना चाहिए, मेरी हाइट के हिसाब से बस उतना ही रहे। तो कभी बढ़ जाता है। तो वैसे मेरा रूटीन जो है, मेरी रूटीन ये है कि मेरी मेडिकेशन है वो मैं नॉर्मल डेली लेती हूँ, मैं किसी सूरत नहीं स्किप करती। हालांकि जो मल्टी वाइटामिन्स मुझे डॉक्टर ने अलग से दिए हैं वो कभी कभी स्किप हो जाते हैं, आयरन वगैरह के, लेकिन मैं ये मेडिकेशन नहीं छोड़ती बिल्कुल भी। और दूसरा ये है कि मेरी 1 घंटे की वॉक मस्ट है। वॉक जॉगिंग तो मैं ये करती हूँ कि एक 2 मिनट भागी फिर रुक गई, फिर 1-2 मिनट भागी फिर रुक गई, या बस जस्ट तेज तेज ब्रिस्क वॉक जिसको आप कहते हैं वो कर ली। तो क्योंकि अगर आपका थायराइड का इशू है तो आपको एक्सरसाइज अपनी रूटीन में शामिल करनी पड़ेगी वेट को अपने कंट्रोल करने के लिए, इससे आप खुद भी एक्टिव रहते हैं। और पाकिस्तान में ये था कि पाकिस्तान में क्योंकि ज़ाहिर इतना ज़्यादा ऑप्शन नहीं था कि मैं वॉक के लिए जाऊँ, क्योंकि मैं पिंडी में रहती थी तो वहाँ पे आपको पता है रोड्स का जो हलचल है। तो इसीलिए जो है मैं वहाँ पे मैं घर में एक्सरसाइज करती थी। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इधर तो बहुत अच्छे ट्रैक्स बने हुए हैं और बिल्कुल हमारे वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो मैं डेली 1 घंटे की वॉक या फिर साइकिलिंग 1 घंटा तो मैं मस्ट करती हूँ। तो अगर आप लोगों में से किसी को ये इशू है तो काइंडली अपना ख्याल रखें और एक्सरसाइज वॉक अपनी रूटीन में लाजमी शामिल करें। तो आई होप कि आप लोगों को जो है ना ये वीडियो पसंद आई होगी। और थोड़ी सी शायद बोरिंग किसी को अगर लगी है तो आई एम सॉरी, लेकिन जो है ये मकसद मेरा शेयर करने का ये था कि आप लोगों की जिसकी भी हेल्प हो सके आप लोग अपना ख्याल रखें। और स्पेशली जो माएँ हैं जो मेरी वीडियोस देख रही हैं, काइंडली लुक आफ्टर योर सेल्फ, क्योंकि आप लोगों को घर चलाने हैं, बच्चे संभालने हैं। तो आपकी सेहत ठीक होगी तो आपका घर सही चल पाएगा। तो जो है और मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ आगे कि मेरी क्या हालत थी। मेरी तस्वीरें मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो क्या कहते हैं जो मेरी उस टाइम जो कंडीशन थी। और उसके बाद जैसे ही मेरी ये मैंने मेडिकेशन लेनी शुरू की उस टाइम आज से 4 साल पहले, तो एकदम से मेरी जो 2 हफ्ते के अंदर मेरा वेट कम हुआ, सब कुछ हुआ। तो वो आगे मैं तस्वीर आपके साथ शेयर करूँगी। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो में कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा मेरा ये व्लॉग। और अगर किसी की हेल्प फुल हुआ है किसी के लिए तो मुझे बहुत खुशी होगी ये जान के। तो आई होप कि बहुत लंबा नहीं हो गया व्लॉग। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। ख्याल रखें अपना, खुश रहें, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।